सेठ मोहनलाल शहर के एक बड़े व्यापारी थे। सेठ मोहनलाल ने बड़े बेटे अनिल की तो पहले ही शादी कर दी थी। अब वह अपने छोटे बेटे सूरज के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, पर सूरज काफ़ी दिनों से शादी के लिए टाल रहा था। कारण था कि सूरज सीमा नाम की लड़की से प्यार करता था। सीमा एक गरीब परिवार की लड़की थी। इसी वजह से सूरज को डर था कि वो घर में किसी को कहे और शादी के लिए मना ना हो जाए। पर एक दिन सूरज के पिताजी ने सूरज को उस लड़की के साथ बाजार में देख लिया और इस बारे में सूरज से बात की। सूरज बेटा, हमने तुम्हें किसी लड़की के साथ बाजार में देख लिया था। हमें बताओ, तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है या हमें खुद तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना पड़ेगा? अब बात सामने आ गई है तो बता दो कि तुम किस लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठे थे। पापा, उसका नाम सीमा है। मैं और सीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पापा। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि सीमा की फैमिली हमारे जैसे ही रिच नहीं है। वह बहुत ही गरीब लोग हैं पापा, लेकिन नेचर से बहुत ही अच्छे हैं और सीमा का नेचर भी बहुत ही अच्छा है। मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ पापा। क्या हुआ जो गरीब है? बेटा, तुम तो जानते ही हो मैंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। मुझे शादी से कोई एतराज नहीं, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम जल्दी से सीमा और उसके माता पिता से हमें मिलवा दो ताकि हम तुम्हारी शादी करवा सकें। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। सूरज और उसके माता पिता इस शादी से बहुत खुश थे, लेकिन सूरज के बड़े भाई और भाभी इस शादी के खिलाफ थे। माँ बाबूजी का तो दिमाग खराब हो गया है। सब मेहमानों और रिश्तेदारों के बीच हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे कुछ सोच समझ के तो रिश्ता तय कर दे। गरीब घर में रिश्ता तय करके अपना तो नाम खराब कर रहे हैं, हमारा भी नाम खराब करेंगे। मैं तो कह रही हूँ जितना भी जल्दी हो सके इन लोगों से अलग हो जाओ, नहीं तो हम भी इनके साथ सड़क पे आ जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं नीलम। अरे वो गरीब घर की लड़की है। शादी के बाद अगर बाबूजी और सूरज को बहकाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली तो बस हम हाथ मलते रह जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, बस ये शादी हो जाए फिर मैं प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले लूंगा। एक काम करेंगे ना, अलग होकर हम किसी बड़े बंगले में रहने के लिए चलेंगे। वैसे अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। उस गरीब लड़की से शादी हो रही है, उस गरीब लड़की के मैं मुंह तक ना लगूं। हमें जो भी करना है जल्दी ही करना होगा। सूरज के माता पिता उसके परिवार वालों से मिले। सचमुच उनका नेचर बहुत ही अच्छा था। बात पक्की हुई, सीमा और सूरज की शादी हो गई। बहू, बन गई खीर? जी माँ जी, बस बनने वाले हैं। ड्राई फ्रूट डालने रह गए हैं। अच्छा अच्छा। नीलम, सीमा को ड्राई फ्रूट का डब्बा दे दो। नीलम, तुम ही रसोई संभालती हो ना, उसको तो पता नहीं है। ये लो, पर ध्यान रहे ड्राई फ्रूट डालने में कंजूसी मत करना। तुमने तो अपने घर में कभी ड्राई फ्रूट देखा ही नहीं होगा, पर हमारे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेहमानों को खीर खिलानी है तो ड्राई फ्रूट अच्छा होना चाहिए। नीलम ड्राई फ्रूट का डब्बा देकर रसोई से बाहर चली गई। उसका यह व्यवहार बहुत ही बुरा था। सीमा को और सीमा की सास को बहुत ही बुरा लगा। सीमा को घर में आए बस 2 ही महीने हुए थे। अनिल और नीलम रोजाना ही अलग होने की बात कर रहे थे, पर एक दिन सेठ मोहनलाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक से उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। कर्जा उतारने के लिए सेठ मोहनलाल ने सब कुछ बेच दिया।
पर अनिल और नीलम बहुत ही चालाक निकले। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि अनिल पहले ही कुछ कमाई से एक बंगला खरीद कर रख चुका था। अनिल और नीलम ने कभी भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा और अलग बंगले में रहने चले गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अनिल ऐसा निकलेगा। आज मुसीबत की घड़ी में वो दोनों हमें अकेला छोड़कर चले गए। कहाँ जाएंगे हम? कुछ ही दिनों में हमें यह घर छोड़ना होगा। अब क्या करेंगे हम? भगवान पर विश्वास रखो। हमारी सबसे बड़ी दौलत सूरज और सीमा है। दोनों बच्चे हमारे साथ हैं, हमें और क्या ही चाहिए। पापा, आप चिंता ना करो। मैं कुछ ही दिन में एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा। आपने मुझे मेहनत करनी सिखाई है। आप ही तो कहते हो ना पापा कि मेहनत करके इंसान कुछ भी पा सकता है। तभी सीमा के माता पिता वहाँ पर आ जाते हैं। सीमा अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश होती है और सीमा के माता पिता बुरे वक्त में सीमा और सीमा के परिवार के साथ खड़े रहते हैं और वह अपने घर ले जाते हैं सबको। और जब तक उनके रहने का कहीं और ठिकाना नहीं हो जाता तब तक वह अपने साथ ही उनको रखते हैं और उनसे जितना बन सकता था उन्होंने उनकी सेवा सत्कार की। सेठ मोहनलाल सीमा के पापा के गले लगकर खूब रोते हैं। मुसीबत के घड़ी में सीमा के माता पिता ही उनके काम आ रहे हैं। सीमा के माता पिता भले ही गरीब थे, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि सेठ मोहनलाल और उनके परिवार के लिए कुछ कर सके। पर दुख के समय भी सूखी रोटी पकवानों के जैसा काम करता है। पर दुख की घड़ी में अपनों का साथ ही दुख से लड़ने की शक्ति देता है। बस माँ, पेट भर गया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। मैं चलता हूँ, किसी को नौकरी के लिए बोला हुआ था। बहन जी और भाई साहब, हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो आपके जैसे समधी मिले। पर हमारी सीमा ससुराल में कोई सुख नहीं देख पाई, इसी बात का अफसोस है। हम कोई तुमको खुशी नहीं दे सके बहू। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, अपनों का प्यार और साथ ही सबसे बड़ी खुशी होती है। आप सब मेरे साथ हो, मैं बहुत खुश हूँ। शारदा, अब से हमारा एक ही बेटा है, बस सूरज। अब अनिल से हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। अगले कुछ दिनों तक सूरज अपने ससुराल में ही रहा। वहाँ उसके परिवार को कोई कमी नहीं हुई। वहाँ पे उसके परिवार को बहुत ही प्यार और सम्मान मिला। कुछ ही समय में सूरज को अच्छी नौकरी मिल जाती है और वह अपना खुद का घर ले लेता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।